जब आप बच्चों को रीडिंग शुरू करवाते हैं इंग्लिश की, उसमें सबसे ज़रूरी स्टेप अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो बच्चे आपके कभी भी अच्छी रीडिंग नहीं कर सकते। उनको इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में हमेशा मुश्किल होगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है फ़ोनिक्स के स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करना, उसको समझना। ये आज की वीडियो आपको बेसिक जो है वो स्टेप्स से इंट्रोड्यूस कराने के लिए है, जो कि सीरीज़ का एक तरह से हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, जो कि फिर हर कैटेगरी को डिस्कस करेगा। ये वीडियो उन हर कैटेगरी को जैसे एक इंट्रोडक्शन देने के लिए है। जब आप फ़ोनिक्स सिखाना शुरू करते हैं बच्चों को, उसमें सबसे पहला स्टेप आप लोगों के पास होता है अल्फ़ाबेट साउंड्स का। अल्फ़ाबेट साउंड्स यानी कि ए से लेकर ज़ी तक, ज़ेड तक जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, हर अल्फ़ाबेट का अपना एक साउंड है और उस साउंड को हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे फ़ोनिक्स के सॉन्ग्स भी हैं, डिफरेंट वीडियोस भी हैं, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी हैं, जिसको आप बच्चों को लगा के भी दें। लेकिन लगाने से बेहतर ये है कि आप बच्चों के साथ खुद उनको बोलें। मैंने यही नोट किया कि जब तक आप बच्चों के साथ बोलते नहीं हैं, उनको यूज़ नहीं करते खुद से, वीडियोस लगाने से सिर्फ फ़ायदा नहीं होता। आपने खुद उनके साथ उन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है, उनको बोलना है। उसके लिए जैसे ही हम फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ए है तो ए की जगह आप बताएं बच्चों को कि ये अ है, अ, ब, ख। इस तरह से सारे जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके साउंड्स को आपने सबसे पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है। इस लेवल पर अल्फ़ाबेट साउंड्स को इंट्रोड्यूस करने के साथ, इसके साथ आपने जो शुरू करना है वो है आपके साइट वर्ड। इस लेवल पे साइट वर्ड्स जो हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, यानी कि आई, एम, इज़। इसके लिए सिंपल फ्लैश कार्ड्स, आई। रोज़ाना बच्चों को 1 2 3 वर्ड्स दिखाएं और डेली उनको दिखाएं, उसके साथ प्रॉपर उनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलें और उनसे फिर पूछें कि ये क्या है, कौन सा वर्ड है, किस तरह से बोलना है, उसका मतलब क्या है। वो ये साथ साथ चलता रहता है। इसके अलावा साइट वर्ड्स की हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, जो कि हम हर अपने इस फ़ोनिक की लर्निंग के स्टेप के साथ लेकर चलते हैं। जो बेसिकली साइट वर्ड्स को जो है वो डच सिस्टम ने डिवाइड किया है कैटेगरीज़ में। वो हैं जी, प्री प्राइमरी हैं, उसके बाद आते हैं प्राइमरी आते हैं, इसके बाद आते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप देख सकते हैं कि हर लेवल को मैंने डिफरेंट कलर के साथ कैटेगराइज किया है। ये जो आगे की ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें आपको पता चलेगा कि ये कैटेगरी है, तो उसके जितने वर्ड्स हैं वो वर्ड्स एक ही जैसे जो है वो कलर में जो है वो रखे गए हैं। इसके बाद प्राइमरी है, तो जब प्राइमरी आएंगे वो इस कलर के साथ होंगे। लेवल 1, लेवल 2 ये सारे जो हैं इस तरह से एक पूरा कंप्लीट सेट बनेगा, जो कि साथ साथ उनकी ट्यूटोरियल्स भी, उनकी वीडियोस भी अपलोड होंगी और साथ साथ आपको मैं दिखाऊंगी भी कि किस तरह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये साइट वर्ड आपके साथ साथ चलते हैं। साइट वर्ड्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं सीबीसी वर्ड्स। सीबीसी वर्ड्स 3 अल्फ़ाबेट्स से मिलके बनते हैं। पहला वर्ड होता है उसका कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट होता है, फिर वॉवल होता है, फिर कॉन्सोनेंट होता है। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, जैसे इन है, आई एन इन है, उसके साथ पहला वर्ड आपका चेंज होता है, आपका पहला अल्फ़ाबेट चेंज हो जाएगा। इन है तो ब इन बिन होगा, टी ट इन टिन होगा। इस तरह से जो है ये हर एक जो है वो इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसा ये अब आठ, आठ की कैटेगरी है, ठ आठ, उसके साथ ख होगा तो कैट है, ब होगा तो बैट है, ह है तो हैट है। और उसके साथ उनकी पिक्चर्स में, क्योंकि देखें यहाँ पे एक बैट ये है और एक बैट ही है, तो उसका डिफरेंस बच्चों को पता चलना चाहिए। ये सारे जो है ये इस तरह से कुछ 100 और 100 से के ज़्यादा जो है ये वर्ड जो है वो डिस्कस होंगे। ये हमारा सीबीसी को कवर करता है। इसके बाद आ जाते हैं जी डायग्राफ्स। डायग्राफ्स जो है वो हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 2 अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि हर एक अल्फ़ाबेट की अपनी इंडिविजुअल साउंड है, लेकिन उनकी अपनी एक साउंड है, लेकिन जब वो डायग्राफ्स वो वाले हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स जो कि हम कंबाइन करते हैं तो उनकी साउंड एक प्रोड्यूस होती है। वो बेसिक जो है वो ये है, जैसे क्यू यू कंबाइन करके क्यू की अपनी साउंड है, यू की अपनी है, लेकिन जब वो कंबाइन होगा तो उसकी डिफरेंट साउंड होगी। पी एच है, सी के है, सी एच है, ये सारे जो हैं ये हम इनको कवर करेंगे अपने आगे के ट्यूटोरियल्स में। इसके बाद आ जाता है डायग्राफ्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें ये होगा कि 2 अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स होंगे, जैसे बी एल है, बी आर है, उसकी उनकी प्रोनाउंसिएशन ये 2 मिलकर क्या प्रोनाउंस करेंगे ये, और फिर जब ये वर्ड में यूज़ होंगे तो वो कैसे उनकी साउंड प्रोड्यूस होगी, वो कैसे वर्ड्स होंगे, बच्चे उसको कैसे बोलेंगे, कैसे रीड करेंगे। इसमें देखिए सी आर है, एस टी है,
FL, FR, BR, SL, इसमें बहुत सारे हैं और इनके भी जो है डिफरेंट कलर्स हैं। मतलब इस कैटेगरी में जितने होंगे वो ब्लू कलर से हमारे पास डिज़ाइन हुए होंगे। तो हर कैटेगरी जो है वो उस कलर को फॉलो करेगी, जो कि बच्चों को भी और हमें जो है सिखाने में भी आसानी होगी और बच्चों को सीखने में भी मज़ा आएगा। इसके बाद कॉन्सोनेंट ब्रांड्स के बाद आगे आ जाते हैं मैजिक ई। यस, मैजिक ई जो है इसको साइलेंट ई भी बोलते हैं। ई जो है एक मैजिक वर्ड है। क्यों मैजिक वर्ड है, ये हमने बच्चों को सिखाना है कि अगर ई जो है एक वर्ड के आगे एंड में आकर लग गया तो उसका जो है वो उसका साउंड कैसे चेंज करेगा, वो अपने से उसके अंदर जो दूसरा वोवल आ रहा है उसका साउंड कैसे चेंज हो जाएगा। जैसे अब मेरे पास है ये, अब ये देखिए इसको जो है ये दोनों जो है हमने इसको एक ही कलर से रखा है ताकि बच्चे इसको मैच कर सकें और हम उसको आसानी से उनको सिखा सकें। अब ये है इन फिन, लेकिन ये बन गया फाइन। तो क्यों फाइन बना, क्योंकि आखिर में इसके ई आ रहा है, मैजिक ई है। वो हमारे पास ई की वजह से क्या आई पे इफेक्ट पड़ेगा, ये हमने बच्चों को इन वर्ड्स के साथ सिखाना है। जैसे ये दोनों हैं, ये सेम कलर में हैं, ये सेम कलर में है। ये जो है इसके काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, ये हम अपने आगे के ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। ये हो गया मैजिक की। इसके बाद आते हैं जी लॉन्ग वॉवल्स। लॉन्ग वॉवल्स वो होते हैं जो कि एक तो हमें पता है कि वॉवल है AEIOU वॉवल्स हैं, लेकिन जब वो दो वॉवल्स इकट्ठे आ जाएं, जैसे डबल ओ है, ये सारे वॉवल्स जब इकट्ठे आ रहे हैं दो दो करके, इनके पेयरिंग है, तो ये पेयर क्या साउंड प्रोड्यूस करता है और वर्ड में कैसे यूज़ होता है, ये हमने बच्चों को लॉन्ग वॉवल्स की कैटेगरी में सिखाना होता है। इसके बाद आते हैं आर कंट्रोल वॉवल्स। आर कंट्रोल वॉवल्स वो हैं कि एंड में हमारे पास आर आ रहा है, साथ में हमारे पास वॉवल है, IR है, OR है, UR है, ER है, कि एक वॉवल जो है वो जब आर के साथ आता है तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगा और कैसे हम उसको बच्चों को सिखाएंगे, इसके भी पूरी जो है वो रिसोर्सेज आएंगी। इसके बाद आ जाते हैं जी लास्ट हमारे पास कैटेगरी है एडवांस फोनिक्स की। एडवांस फोनिक्स हैं ये थोड़े से एडवांस लेवल है, एडवांस जैसे वर्ड यूज़ हुआ है, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे सेलेबल्स बच्चों को सिखाएंगे, जैसे कि वर्ड को डिवाइड करेंगे, हाफ में कैसे डिवाइड हो रहा है। शायद 3 सेलेबल वर्ड्स भी आगे जाके आते हैं, लेकिन वो बहुत बात की चीज़ है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सोनेंट्स आते हैं, उसमें IGH के वर्ड्स हैं, TION शन जैसे होता है, SION होता है, TURE होता है वो। उसके बाद साइलेंट लेटर्स बच्चों को सिखाने बहुत ज़रूरी हैं। TH के वर्ड्स आते हैं, TH के वर्ड्स जो हैं वो हमने पहले भी कवर किए हैं, लेकिन वो एडवांस फोनिक्स में भी कवर होते हैं। सॉफ्ट G, सॉफ्ट C आएगा, WH के वर्ड्स हैं, ये सब इस उसमें एडवांस फोनिक्स की कैटेगरी में कवर होते हैं। इसके बाद जो है ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया कि ये हमारे पास सारे स्टेप्स हैं। अब इसके बाद हम हर स्टेप को इंडिविजुअली लेकर चलेंगे। पहले अल्फ़ाबेट साउंड्स का बहुत ही छोटा सा होगा, क्योंकि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं। उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसको देख सकते हैं और हर स्टेप की हम डिफरेंट वीडियोज़ जो है वो बनाएंगे और ट्यूटोरियल्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।